हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हमने इसके 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपको एक सर्कल गिवन है, कोई वृत्त है जिसकी दो समानांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं एक्स वाई, एक ये समानांतर रेखा और एक ये स्पर्श रेखा। ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं? समानांतर। दो समानांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं जहां पे पी क्यू क्या है? वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का व्यास है। और तीसरी स्पर्श रेखा, दो तो स्पर्श रेखा एक्स वाई थी, तीसरी स्पर्श रेखा ए बी है जो ऊपर वाली स्पर्श रेखा को ए बिंदु पे काटती है और नीचे वाली को बी पे काटती है। ठीक है, इसमें 3 स्पर्श रेखाएं गिवन है। 3 स्पर्श रेखाओं के अलावा ये व्यास दिया हुआ है। बाकी केंद्र से ए को मिला दिया, केंद्र से बी को मिला दिया और फिर आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कोण AOB 90 डिग्री का है। कोण AOB 90 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या बता सकते हो कि कोण AOB को 90 डिग्री कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? शाबाश, किस किस तरह से? हाँ शाबाश सर, O और C को मिला देंगे रचना करके। नहीं, ऐसे तो एक बार ये तो कर लिया होगा आपने क्वेश्चन पहले। जिसने नहीं किया वो बताओ। शाबाश, एक बार सोचो, अगर मैं आपको ये नहीं कहूं कि O C को मिलाएं तो 90 का कोण किस किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं? 90 के कोण के लिए क्या क्या कंडीशंस है, किस किस तरह से कर सकते हैं? शाबाश, कोई भी बच्चा बोले कैसे कैसे कर सकते हैं 90 का कोण। इससे पहले बहुत क्वेश्चंस किए थे, 9th में भी किए थे आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे जिनमें 90 का एंगल प्रूव करवाया था। कैसे? शाबाश, 90 का एंगल प्रूव किया था। बहुत बहुत क्वेश्चंस आए थे ऐसे जिसमें 90 एंगल प्रूव किया था। कोई भी कोण आपको 90 का प्रूव करना है। छठे क्वेश्चन में कैसे प्रूव किया था 90 का? किसी त्रिभुज का कोण आपको 90 डिग्री का प्रूव करना है समरूप त्रिभुज में, वो कैसे किया था? एक ही रेखा एक ही रेखा के दो रेखाओं से एक कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता। दो रेखाओं से एक कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता, ये क्या मतलब? बताओ शाबाश, बताओ। पाइथागोरस का विलोम। हाँ, वेरी गुड। एक तो हमने कैसे किया था, 6th चैप्टर में एक थ्योरम आई थी, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या थी? कोई समकोण त्रिभुज यदि बनती है, समकोण त्रिभुज बनती है तो क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तो पाइथागोरस थी। और उसका विलोम, यदि हमें कोई त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो हम क्या करते थे? चेक कर लेते थे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। उसकी सहायता से हम 90 डिग्री का एंगल प्रूव करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी भुजा गिवन नहीं है। ठीक है, कोई भी भुजा गिवन ही नहीं है। भुजा ही गिवन नहीं तो पाइथागोरस का विलोम तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो कर नहीं सकते यूज। कोई और मेथड? शाबाश, वेरी गुड। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितने का होता है? 90 का। यहाँ पे स्पर्श रेखाएं कितनी है? 3। कौन कौन सी? एक तो ये स्पर्श रेखा होगी और ये त्रिज्या होगी, तो कोण ये कितने का होगा? 90। अब ये स्पर्श रेखा होगी, ये त्रिज्या होगी, ये भी कितने का? 90। लेकिन हमारे से ये तो पूछे ही नहीं 90 के। हमारे से कौन सा पूछा है? हमारे से कोण ये प्रूव करवाया 90 का। और ये एंगल देखो किस किस के बीच में बन रहा है? इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। ना तो ये लाइन, ना तो त्रिज्या है ये, ना स्पर्श रेखा है। इसी तरह से ना तो ये लाइन त्रिज्या है, ना स्पर्श रेखा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें ये भी यूज नहीं कर सकते। और कोई बताओ शाबाश, बताते जाओ आप, कोई ना कोई तो यूज होगा ही। और तरीका बताओ शाबाश। 9th में क्या किया था आपने? दो आसन कोण यदि बराबर है तो 90 हो जाएगा। वेरी गुड। हम क्या कर देंगे, यदि कोई भी एक जिस तरह से कोई भी दो कोण बन रहे हो, ठीक है, हमें प्रूव करना कि ये 90 का एंगल है, तो क्या करेंगे? हम क्या करते थे? किसी न किसी तरह से इन दोनों को क्या कर देते थे? बराबर कर देते। और वैसे भी ये लीनियर पेयर है ना, तो इनका जोड़ कितना होगा? 180। हम क्या कर देते थे कि ये दोनों बराबर भी हो और दोनों का जोड़ भी 180 है, जिसका मतलब दोनों 90 के आगे। ठीक है, यही करते थे। क्या ये एप्लीकेबल हो सकता है?
ये चेक करो एक बार, इसमें कोण कितने बन रहे हैं देखो, 3 सीधी रेखा तो ये बन रही है, ये सीधी रेखा है देखो, है कि नहीं है? यस सर। और कोण बन रहे हैं 3, एक ये और एक ये। तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है। उसमें तो हम क्या करते थे, दो कोणों का जोड़ क्या करते थे, दोनों का जोड़ 180 और दोनों को बराबर प्रूव करते थे। यहाँ पे तो 3 है, बराबर किसको प्रूव करोगे? तो ऐसे भी नहीं हो पा रहा। एक बार क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और सोचो, क्या कर सकते हैं? 3 कोण बन रहे, क्या 4 बना सकते हैं इसके कोण? क्या कर लेते हैं इसको मिला देते। अब कितने एंगल हो गए? कौन कौन से नाम दे दूं? देखो इनके नाम दे देता हूं मैं। 4 कोण हो गए, कौन कौन से? इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और ये 4 कोण, ये 4 हो गए। तो इसमें चेक करो कि कौन कौन से कोण को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं बराबर? POC क्या होती? देखो एक बार, मुझे क्या चाहिए? अभी हम कौन से कंसेप्ट से करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो कोणों को बराबर सिद्ध करें। दो कोणों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो कोण कौन से कोणों को बराबर सिद्ध करूंगा? जो मुझे चाहिए ना वो तो मुझे बदलने नहीं है, ठीक है? जो चाहिए वो तो बदलने नहीं है। चाहिए कौन कौन से? हमें जोड़ करना है AOB का, तो 2 और 3 कोण तो हमें चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए? 1 और 4। तो सभी का जोड़ क्या कर देंगे हम? 180 प्रूव। फिर मैं यदि ये हमारे पास ये आ जाए कि 1 कोण है वो 2 के बराबर है और 4 कोण है वो 3 के बराबर है, तो इसका मतलब 1 की जगह 2 लिख देंगे, 4 की जगह 3 लिख देंगे, है ना? तो बात बन सकती है। समझ आ रहा है नहीं है? तो क्या करेंगे? 1 और 2 को कोण को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए कितनी कंडीशन बताई थी मैंने? 2 त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हों। सर्वांग समता के लिए 5 कंडीशंस। वेरी गुड। 3 नहीं होती, 3 समरूपता के लिए होती, ठीक है? 5 कौन कौन सी? ट्रिपल एस, SSS, बार बार बता रहे हैं, SSS, सबसे पहले तीनों साइड्स की चेक करो आप, क्या तीनों साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं? कौन सी त्रिभुजें लें? एक बार त्रिभुज ले लेते हैं, ऊपर वाली दोनों, ये त्रिभुज ले ले। यस सर। इन त्रिभुजों को ले लेते हैं, दोनों त्रिभुजों को। देखो एक बार कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं? शाबाश, बोलो जल्दी बोलो। OP बराबर OP बराबर OC। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। वेरी गुड। और बताओ, AO दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, तो दूसरी ये बराबर आ गई। एंगल भी बराबर प्रूव हो सकता है, एंगल से कर सकते हैं, करना चाहते हो तो ये कोण 90 का, इसमें ये कोण 90 का हो सकता है। लेकिन स्पर्श रेखा वाला डायरेक्ट ही कर देंगे हम। क्या? बिंदु A से 2 स्पर्श रेखा है, AC और AP, तो ये भुजा इसके बराबर। मैंने डायग्राम में इस तरह से कर दिया कि आपकी समझ आ जाए। जिसपे एक कट है वो एक कट वाला एक कट के बराबर, जिसमें 2 कट है वो इसी के इक्वल, जिसमें 3 कट है इसका मतलब ये इसके इक्वल। डायग्राम से ही प्रूव हो जाएगा ये। समझ आया? तो लिखें अब इसको, देखिए हम लिखेंगे इसका प्रमाण, प्रूफ। हिंदी में प्रमाण लिखना, ठीक है? त्रिभुजों का नाम लिखो। कौन कौन सी त्रिभुज ली हमने? त्रिभुज APO तथा त्रिभुज ACO, ठीक है भाई? लिखो OP इज इक्वल टू, क्यों? त्रिज्या लिख दो, ठीक है? अगला OA इज इक्वल टू OA, क्यों? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या कॉमन एक ही बात है, ठीक है? तीसरी क्या है? AP बराबर, क्यों? एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं लिख लोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज APO सर्वांग सम है त्रिभुज ACO के कौन सी प्रॉपर्टी से? SSS, ठीक है? और इसका मतलब कोण, हाँ, पहले कोण का निशान करना है, फिर कोण 1 बराबर कोण 2 कहां से आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली
इन दोनों त्रिभुजों को भी हम क्या कर सकते हैं, सर्वांग समसिद्ध। ये खुद लिखना है नोटबुक में, कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देना। सिमिलरली त्रिभुज ओ क्यू बी तथा ओ सी बी में, ठीक है भाई, लिख लोगे। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम ना, सॉरी स्पर्श रेखाएं, ये दोनों त्रिज्याएं और ये कॉमन। तो फिर से ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ जाएंगी। सर्वांग सम होगी तो सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, 3 बराबर 4, ठीक है भाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, ठीक है। अब जो हम चाहते थे वही तो करना है। क्या करना है, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितने का होता है, 180 का। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, ठीक है। हमें क्या करना है, एक की जगह क्या लिख देना है, क्योंकि हमें 2 और 3 चाहिए थे, स्टार्टिंग में बताया था हमें। तो कोण क्या चाहिए, ए ओ बी, तो 2 और 3 दोनों कोण चाहिए हमें, ठीक है। तो एक की जगह कोण 2 लिख देंगे, दिस इंप्लाइज, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस कोण 2 प्लस 3, 4 की जगह क्या लिखेंगे, बराबर 180। उसका कारण लिख देना 1 व 2 से। हमने कहां से लिख दिए, एक की जगह 2 और 3 की जगह 4 की जगह 3, 1 व 2 समीकरण से, ठीक है। कोण का निशान जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखिए कोण 2 कितनी बार है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब 2 कॉमन ले लूं, दिखाई नहीं दे रहा क्या, बराबर 180। ये 2 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, 2 कट के किसमें आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब नीचे दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक लाइन और लिख दो नीचे। इसका मतलब कोण 2 और 3 का जोड़ 180 90 है, तो इसका मतलब कौन सा कोण आ गया, 90। एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही हमें क्या करना है, हेंस प्रूफ। समझ आ गया सभी को, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, सिंपल है। इसमें आपको ज्वाइन करते ही इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करो, ये दोनों कोण बराबर आ जाएंगे। फिर इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करो, ये दोनों कोण बराबर आ जाएंगे। इन चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। हमें कोण कौन सा चाहिए, 2 और 3 चाहिए, बस 2 और 3 के जोड़ से ही तो कोण ए ओ बी बन रहा है। तो 2 एक की जगह फिर 2 लिख देंगे, 4 की जगह 3 लिख देंगे। अब 2 भी 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, इधर गुणा में दूसरी साइड जाके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा फिर, समझ में आ गया सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया। अब इससे अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है इसका, कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। समझ आया, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ठीक है, कोई एक वृत्त दे दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, किसी वृत्त के ऊपर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा खींचती, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इसके बीच का कोण कौन सा होगा, ये बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु कौन कौन से हैं, स्पर्श बिंदुओं को किससे मिलाना है, केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण, ये हो गया भाई। स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाया तो ये कोण अंतरित कोण का संपूरक होता है, यानी ये कोण इसका संपूरक होता है। 2 कोण संपूरक कब होते हैं, 2 कोण संपूरक कब होते हैं, शाबाश, जब उनका जोड़ कितना हो, 180। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज थी उसका मीनिंग क्या निकला, कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना करना है हमें, 180 सिद्ध करना है। कितने बच्चे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, शाबाश बताओ। ये हम पहले कर चुके हैं। ये कोण कितने का है, ये कोण भी कितने का है,
है कि नहीं है? यस सर। इसको मैं कोण 1 मान लेता हूँ, इसको कोण 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। अब ये क्या बन रही है? चतुर्भुज। क्या बन रही है ये? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। समझ में आ गया? यस सर। तो क्या लिख सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360। शाबाश। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360। समझ में आ गया? यस सर। इससे पहले आपको क्या लिखना होगा कि कोण 3 कितना है? 90। कोण 4 कितना है? कारण लिख देना। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। ठीक है, कारण लिख दोगे? यस सर। पहले किया हुआ है, मैं तो एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, 3 और 4 की जगह क्या लिख देंगे हम? 3 भी 90 का, 4 भी 90 का, 360। ये 90 और 90 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 180 उधर जाएंगे तो तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360 माइनस 180। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। इसका मतलब क्या हो गए? संपूरक। और हमें संपूरक ही सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा क्वेश्चन में प्रूव भी कर लिया था हमने शायद एक बार। ठीक है, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में किया था शायद, सेकंड में। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बताओ शाबाश। हाँ ठीक है, चलो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।